जीवन में कुछ भी हो जाए, एक बात कभी मत भूलना, तुम्हारे भीतर उससे कहीं अधिक शक्ति है जितनी तुमने अभी तक पहचानी भी नहीं है। कभी परिस्थितियां तुम्हारे पक्ष में होंगी, कभी पूरी दुनिया तुम्हारे विरुद्ध खड़ी दिखाई देगी, कभी लोग तुम्हारी प्रशंसा करेंगे और कभी वही लोग तुम्हें गिराने की कोशिश करेंगे। कभी रास्ते बहुत आसान लगेंगे और कभी ऐसा लगेगा जैसे हर कदम के साथ कोई नई परेशानी सामने आ रही। लेकिन इन सब के बीच एक चीज तुम्हारे हाथ में हमेशा रहती है, तुम अपने भीतर क्या होने देते हो। बाहर क्या हो रहा है ये हमेशा तुम्हारे नियंत्रण में नहीं होगा, लेकिन बाहर की घटनाएं तुम्हारे भीतर क्या पैदा करेंगी ये धीरे धीरे तुम्हारे हाथ में आ सकता है। यही वास्तविक मजबूती है। मजबूत होने का अर्थ यह नहीं है कि तुम्हें कभी दुख नहीं होगा। मजबूत होने का अर्थ यह भी नहीं है कि तुम्हारी आंखों में कभी आंसू नहीं आएंगे। मजबूत होने का अर्थ यह नहीं है कि तुम्हें डर कभी महसूस नहीं होगा। मजबूत होने का अर्थ है डर के बावजूद आगे बढ़ना, दुख के बावजूद अपने भीतर जीवन को बचाए रखना, आंखों में आंसू होने के बावजूद अपने कदमों को रुकने न देना। और सबसे बड़ी बात, दुनिया तुम्हारे साथ जैसा भी व्यवहार करे, तुम अपने साथ बुरा व्यवहार करना बंद कर दो। कई बार इंसान को सबसे ज्यादा चोट किसी दूसरे व्यक्ति से नहीं लगती, बल्कि उस आवाज से लगती है जो उसके भीतर बैठकर लगातार कहती रहती है तुम नहीं कर सकते, तुम कमजोर हो, तुम्हारे साथ हमेशा ऐसा ही होगा, तुम्हारी किस्मत खराब है, अब कुछ नहीं बदल सकता। इन आवाजों को पहचानना जरूरी है, क्योंकि हर विचार सत्य नहीं होता। तुम्हारे मन में कोई विचार आया इसका मतलब यह नहीं कि वह सत्य है। मन तो लगातार बोलता रहता है, कभी भविष्य की चिंता करता है, कभी अतीत की घटनाएं दोहराता है, कभी किसी की बात को लेकर दुखी होता है, कभी ऐसी समस्या पैदा करता है जो अभी हुई ही नहीं। अगर तुम हर विचार को सच मान लोगे तो तुम अपने ही मन के कैदी बन जाओगे। इसलिए जब मन कहे कि सब खत्म हो गया है तो तुरंत विश्वास मत करना। बस देखना, मन को देखना, अपने डर को देखना, अपने दुख को देखना, अपनी बेचैनी को देखना, और धीरे धीरे तुम्हें अनुभव होगा कि तुम अपने विचार नहीं हो, तुम वह हो जो इन विचारों को देख सकता है। तुम्हारे भीतर एक ऐसा स्थान है जहां विचार आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन तुम बने रहते हो। यही पहचान तुम्हें भीतर से मजबूत करना शुरू करती है। जीवन में बहुत से लोग इसलिए टूट जाते हैं क्योंकि उन्होंने अपनी पूरी खुशी बाहर की चीजों पर रख दी होती। किसी ने उन्हें सम्मान दिया तो वे खुश, किसी ने अपमान कर दिया तो वे टूट गए, किसी ने प्रेम किया तो वे खुश, किसी ने छोड़ दिया तो वे बिखर गए, किसी ने साथ दिया तो वे मजबूत, किसी ने धोखा दिया तो वे कमजोर। लेकिन अगर तुम्हारी शक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के व्यवहार पर निर्भर है तो तुम वास्तव में स्वतंत्र नहीं हो। तुम्हारी शक्ति तुम्हारे भीतर होनी चाहिए। किसी के आने से तुम्हारा जीवन सुंदर हो सकता है, लेकिन किसी के चले जाने से तुम्हारा जीवन समाप्त नहीं होना चाहिए। किसी की प्रशंसा अच्छी लग सकती है, लेकिन किसी की निंदा तुम्हारी आत्मा को तोड़ नहीं देनी चाहिए। किसी का साथ तुम्हारे रास्ते को आसान बना सकता है, लेकिन अकेले चलने की क्षमता भी तुम्हारे भीतर होनी चाहिए, क्योंकि जीवन में कुछ रास्ते ऐसे आते हैं जिन्हें तुम्हें अकेले ही पार करना पड़ता है। वहां कोई तुम्हारा हाथ पकड़ने नहीं आएगा, वहां तुम्हें स्वयं अपने आंसू पोंछने होंगे, स्वयं उठना होगा, स्वयं अपने मन को समझाना होगा, स्वयं से कहना होगा चलो एक बार फिर कोशिश करते हैं। और जिस दिन तुमने अपने भीतर यह आवाज पैदा कर ली, उस दिन से परिस्थितियों की शक्ति तुम पर कम होने लगेगी। लोग तुम्हें गिराने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन तुम गिरकर उठना सीख जाओगे। लोग तुम्हें धोखा दे सकते हैं, लेकिन तुम धोखे से सीखना सीख जाओगे। लोग तुम्हें छोड़ सकते हैं, लेकिन तुम स्वयं का साथ देना सीख जाओगे। परिस्थितियां तुम्हें दुख दे सकती हैं, लेकिन तुम दुख के भीतर भी अपने लिए प्रकाश खोज लोगे। यही भीतर की ताकत है। और ध्यान रखना, मजबूत बनने की प्रक्रिया बहुत शांत होती है, यह किसी दिन अचानक नहीं होती। एक दिन तुम उठते हो और तुम्हें पता चलता है कि जिस बात पर पहले तुम घंटों रोते थे, अब वही बात तुम्हें उतना परेशान नहीं करती। जिस व्यक्ति के संदेश का तुम इंतजार करते थे, अब उसका संदेश आए या न आए तुम्हारा दिन नहीं रुकता। जिस व्यक्ति की स्वीकृति तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण थी, अब तुम्हें अपने अस्तित्व के लिए उसकी स्वीकृति की जरूरत महसूस नहीं होती। जिस परिस्थिति से तुम पहले डरते थे, अब तुम उसे देखकर कहते हो ठीक है, देखते हैं क्या होता है। ये परिवर्तन बाहर नहीं, भीतर होता है। तुम धीरे धीरे समझने लगते हो कि जीवन का हर अनुभव तुम्हें तोड़ने नहीं आया। कुछ अनुभव तुम्हें जगाने आते हैं, कुछ लोग तुम्हें प्रेम सिखाने आते हैं,
कुछ लोग तुम्हें अपनी सीमाएं समझाने आते हैं, कुछ लोग तुम्हें यह सिखाने आते हैं कि हर मुस्कुराता चेहरा अपना नहीं होता। कुछ रिश्ते तुम्हें यह सिखाते हैं कि स्वयं को खोकर किसी को पाना वास्तव में पाना नहीं है। कुछ असफलताएं तुम्हें यह सिखाती हैं कि गिरना अंत नहीं है। और कुछ अकेलेपन के क्षण तुम्हें स्वयं से मिलाने आते हैं। इसलिए अपने जीवन में आई हर कठिनाई से केवल यह मत पूछो मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। कभी कभी यह भी पूछना ये परिस्थिति मुझे क्या सिखाने आई है। ये प्रश्न तुम्हारी पूरी दृष्टि बदल सकता है। जब तुम केवल समस्या देखते हो तो समस्या बड़ी दिखाई देती है। जब तुम समस्या के भीतर छिपे पाठ को देखना शुरू करते हो तो वही समस्या तुम्हारी शिक्षक बन जाती है। किसी ने तुम्हारा अपमान किया, तुम्हारे पास दो रास्ते हैं। पहला, उसके शब्दों को अपने भीतर लेकर बैठ जाओ और दिन रात सोचते रहो कि उसने ऐसा क्यों कहा। दूसरा, उसके शब्दों को देखो और अपने आप से पूछो क्या इसमें मेरे लिए कुछ सीखने जैसा है, और अगर नहीं है तो मैं इसे अपने भीतर क्यों रखूं। हर बात को दिल में रखने की जरूरत नहीं होती। कुछ बातें सुनकर वहीं छोड़ देनी चाहिए। जैसे रास्ते पर धूल उड़ती है और तुम्हारे कपड़ों पर बैठ जाती है। तुम धूल को देखकर ये नहीं कहते कि अब ये मेरे जीवन का हिस्सा है। तुम उसे झाड़ देते हो और आगे बढ़ जाते हो। लोगों की बातें भी ऐसी ही हैं। कुछ शब्द तुम्हारे ऊपर गिरेंगे, कुछ आलोचनाएं होंगी, कुछ आरोप लगेंगे, कुछ लोग तुम्हें गलत समझेंगे, लेकिन हर आवाज का जवाब देना जरूरी नहीं। कभी कभी तुम्हारी शांति ही सबसे बड़ा उत्तर होती है, क्योंकि जो व्यक्ति तुम्हें उकसाना चाहता है वह चाहता है कि तुम अपनी ऊर्जा उसके हाथ में दे दो। वो कुछ शब्द बोले और तुम्हारा पूरा दिन खराब हो जाए। वह तुम्हारे बारे में कुछ कहे और तुम घंटों परेशान रहो। वह तुम्हें नीचा दिखाए और तुम अपने ही मूल्य पर संदेह करने लगो। ये मत होने देना। अपनी ऊर्जा की रक्षा करना सीखो। हर लड़ाई लड़ना जरूरी नहीं, हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं, हर व्यक्ति को समझाना जरूरी नहीं, हर गलतफहमी दूर करना जरूरी नहीं। कभी कभी जीवन में सबसे बुद्धिमानी भरा निर्णय यही होता है कि तुम शांत रहो और आगे बढ़ जाओ। तुम्हें हर किसी को यह साबित करने की जरूरत नहीं कि तुम अच्छे हो। जिसे समझना होगा वो समय के साथ समझ जाएगा। जिसे नहीं समझना वह तुम्हारी हजार सफाइयों के बाद भी नहीं समझेगा। इसलिए अपने जीवन का मूल्य दूसरों की राय से तय मत करो। तुम्हारे बारे में कोई क्या सोचता है ये उसकी दुनिया है। तुम अपने बारे में क्या जानते हो ये तुम्हारी दुनिया है। अगर तुम अपने भीतर ईमानदार हो तो धीरे धीरे बाहर की आवाजें कमजोर पड़ने लगेंगी और एक दिन तुम्हें समझ आएगा कि दुनिया की सबसे बड़ी स्वतंत्रता यही है कि तुम दूसरों की स्वीकृति के बिना भी शांत रह सको। तुम्हें अपने भीतर इतना मजबूत होना है कि अकेले कमरे में बैठकर भी तुम्हें अपने अस्तित्व से डर न लगे। अकेलापन और स्वयं के साथ होना दो अलग बातें हैं। जब तुम स्वयं से भागते हो तब अकेलापन दुख देता है। जब तुम स्वयं के साथ बैठना सीखते हो तब वही अकेलापन एक अवसर बन जाता है। शांत बैठो, कुछ देर अपने मन को बिना दबाए देखो। मन में जो चल रहा है उसे चलने दो। गुस्सा है तो उसे देखो, दुख है तो उसे देखो, डर है तो उसे देखो, ईर्ष्या है तो उसे देखो, चिंता है तो उसे देखो। उसे तुरंत बदलने की कोशिश मत करो, क्योंकि जिस चीज को तुम पूरी तरह देख लेते हो उसकी पकड़ धीरे धीरे कमजोर होने लगती है। तुम्हारी समस्या यह नहीं कि तुम्हारे भीतर नकारात्मक भाव आते हैं। समस्या तब होती है जब तुम उनसे अपनी पहचान बना लेते हो। गुस्सा आया तो तुम कहने लगते हो मैं गुस्सैल हूं, डर आया तो मैं डरपोक हूं, असफलता मिली तो मैं असफल हूं, किसी ने तुम्हें छोड़ दिया तो मैं प्यार के लायक नहीं हूं। नहीं, एक घटना तुम्हारी पूरी पहचान नहीं हो सकती। एक असफलता तुम्हारा पूरा जीवन नहीं है। एक रिश्ता तुम्हारा पूरा अस्तित्व नहीं है। एक गलती तुम्हारे पूरे व्यक्तित्व का निर्णय नहीं है। तुम उससे बहुत बड़े हो। तुम्हारे भीतर हर क्षण बदलने की क्षमता है। आज तुम जहां हो वहीं हमेशा रहना जरूरी नहीं। तुम बदल सकते हो, तुम सीख सकते हो, तुम गिरकर उठ सकते हो, तुम अपनी आदतें बदल सकते हो, तुम अपने विचारों को देखना सीख सकते हो, तुम अपने डर के पार जा सकते हो। लेकिन इसके लिए तुम्हें अपने ऊपर दया करना बंद करके अपने प्रति करुणा सीखनी होगी। अपने आप को कोसते रहना शक्ति नहीं है। हर गलती के बाद खुद को गाली देना आत्मानुशासन नहीं है। अपने अतीत को लेकर खुद को लगातार दोषी बनाना तुम्हें बेहतर नहीं बनाता। गलती हुई, देखो, समझो, सीखो। जहां सुधार संभव है सुधार करो और फिर आगे बढ़ो। अतीत को बार बार जीने से वह बदलता नहीं।
लेकिन उससे सीख लेने से भविष्य बदल सकता है। इसलिए अपने पुराने रूप को माफ करना सीखो। तुम उस समय उतने ही जागरूक थे जितने हो सकते थे। तुमने जो निर्णय लिए उनमें कुछ गलत हो सकते हैं, लेकिन आज तुम उन गलतियों को देख पा रहे हो। इसका अर्थ है कि तुम बदल चुके हो। तुम्हारा वर्तमान तुम्हारे अतीत से बड़ा है। इसे पहचानो। कभी कभी जीवन तुम्हें ऐसी जगह ले जाएगा जहां तुम्हें लगेगा कि अब कोई रास्ता नहीं बचा, लेकिन अक्सर वहीं से एक नया रास्ता जन्म लेता है। जिस दरवाजे के बंद होने पर तुम रो रहे हो, शायद वही दरवाजा तुम्हें उस रास्ते से बचा रहा हो जहां तुम्हें जाना ही नहीं चाहिए था। जिस व्यक्ति के जाने पर तुम्हें लगा कि तुम्हारा सब कुछ चला गया, शायद उसके जाने के बाद पहली बार तुम्हें अपने आप से मिलने का अवसर मिला हो। जिस असफलता ने तुम्हें शर्मिंदा किया, शायद उसी ने तुम्हारे भीतर वह जिद पैदा की हो जो सफलता के लिए जरूरी थी। इसलिए जीवन के किसी अध्याय को पढ़ते समय बीच में फैसला मत कर लेना। कहानी अभी पूरी नहीं हुई है। आज का दर्द कल की समझ बन सकता है। आज की कमजोरी कल की ताकत बन सकती है। आज का अकेलापन कल की स्वतंत्रता बन सकता है। आज की असफलता कल का अनुभव बन सकती है। बस एक बात मत करना, अपने ही जीवन से हार मत मानना। दुनिया से हारना उतना खतरनाक नहीं है जितना स्वयं से हार जाना। दुनिया कहे कि तुम नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, लेकिन तुम स्वयं मान लो कि तुम नहीं कर सकते, तब रास्ता सचमुच बंद हो जाता है। इसलिए अपने भीतर की भाषा बदलो। मैं नहीं कर सकता कि जगह कहो, मैं अभी सीख रहा हूं। मेरे पास कुछ नहीं है कि जगह देखो, मेरे पास शुरुआत करने के लिए क्या है। मेरी जिंदगी खराब है कि जगह पूछो, मैं आज इसमें एक छोटा सुधार क्या कर सकता हूं। बड़े बदलाव हमेशा बड़े कदमों से नहीं आते। कभी कभी एक छोटा निर्णय पूरी दिशा बदल देता है। आज थोड़ा कम शिकायत करना, आज थोड़ा अधिक काम करना, आज किसी अनावश्यक बहस से बच जाना, आज अपने मन को 10 मिनट शांत रखना, आज किसी की बात को व्यक्तिगत रूप से न लेना, आज खुद से एक झूठ कम बोलना, आज अपने डर के बावजूद एक छोटा कदम उठा लेना। यही छोटे कदम धीरे धीरे भीतर एक नई शक्ति बनाते हैं। तुम्हें पहाड़ एक दिन में नहीं चढ़ना, बस अगला कदम उठाना है, फिर अगला, फिर अगला। कई बार हम इसलिए थक जाते हैं क्योंकि हम पूरे भविष्य का बोझ आज ही उठाने की कोशिश करते हैं। कल क्या होगा, अगले महीने क्या होगा, लोग क्या कहेंगे, काम बनेगा या नहीं, पैसा आएगा या नहीं, रिश्ता रहेगा या नहीं, सफलता मिलेगी या नहीं। मन हजार प्रश्न पैदा करता है, लेकिन जीवन हमेशा एक ही क्षण में घटता है। ये क्षण, इस क्षण को ठीक से जीना सीखो। जो करना है उसे करो, जो सुधारना है सुधारो, जो छोड़ना है छोड़ो, जो कहना है प्रेम और स्पष्टता से कहो। लेकिन भविष्य की कल्पनाओं में अपना वर्तमान मत खो दो, क्योंकि जिस भविष्य से तुम डर रहे हो वह अभी आया ही नहीं, और जिस अतीत को लेकर तुम दुखी हो वह वापस आने वाला नहीं। तुम्हारे पास केवल यह क्षण है, और इसी क्षण में तुम्हारे पास अपनी दिशा बदलने की शक्ति है। अगर आज तुम टूटे हुए हो तो भी शुरुआत हो सकती है। अगर आज तुम्हारे पास बहुत कम है तो भी शुरुआत हो सकती है। अगर आज तुम्हारे साथ कोई नहीं है तब भी शुरुआत हो सकती। अगर आज तुम्हें अपने ऊपर भरोसा कम है तब भी शुरुआत हो सकती है। भरोसा हमेशा पहले नहीं आता, कई बार कदम पहले उठाना पड़ता है और भरोसा रास्ते में पैदा होता है। तुम चलना शुरू करो। तुम्हें हर चीज का उत्तर पहले से जानना जरूरी नहीं है। कभी कभी जीवन का अगला कदम केवल तभी दिखाई देता है जब तुम वर्तमान कदम उठा लेते हो। इसलिए रास्ते की पूरी रोशनी की प्रतीक्षा मत करो। जितनी रोशनी अभी है उतने में चलो, धीरे चलो, लेकिन चलते रहो। और जब जीवन तुम्हें बार बार गिराए तो हर बार उठने की अपनी क्षमता को पहचानो। तुम्हें यह नहीं पूछना कि मैं कितनी बार गिरूंगा, तुम्हें यह जानना है कि मैं कितनी बार उठ सकता हूं। यही प्रश्न तुम्हें बदल देगा, क्योंकि तुम्हारी असली ताकत इस बात में नहीं है कि तुम्हारे जीवन में कितनी समस्याएं। तुम्हारी असली ताकत इस बात में है कि समस्याओं के बीच तुम अपने भीतर कितनी जागरूकता बचा कर रख सकते हो, कितनी शांति बचा सकते हो, कितना प्रेम बचा सकते हो, कितनी उम्मीद बचा सकते हो, और कितनी बार अपने आप से कह सकते हो मैं अभी खत्म नहीं हुआ हूं। जब तक तुम्हारे भीतर यह आवाज जीवित है तब तक कोई परिस्थिति तुम्हारी पूरी कहानी तय नहीं कर सकती। किसी दिन तुम्हें बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, किसी दिन तुम्हारा भरोसा टूट सकता है, किसी दिन तुम्हारी मेहनत का परिणाम न मिले।
किसी दिन तुम्हारे अपने लोग तुम्हें समझ न पाए, किसी दिन तुम्हें लगे कि तुम्हारे साथ न्याय नहीं हुआ, उस दिन अपने भीतर बैठकर बस इतना याद रखना, यह भी एक अनुभव है, यह भी गुजर जाएगा और मुझे इसके साथ टूटना नहीं है, मुझे इसे देखना है, समझना है, इससे गुजरना है और चलते रहना है, क्योंकि जीवन रुकता नहीं। समय तुम्हारे दुख के कारण अपनी गति नहीं रोकता। सुबह फिर आती है, सूरज फिर निकलता है, ऋतुएं बदलती है, पेड़ों से पुराने पत्ते गिरते हैं, नई कोपलें आती हैं। प्रकृति लगातार एक ही बात कहती हुई दिखाई देती है, जो बीत गया उसे पकड़कर मत बैठो, छोड़ना सीखो, बहना सीखो, बदलना सीखो और सबसे अधिक स्वयं के भीतर लौटना सीखो। तुम्हें मजबूत बनाने के लिए हमेशा कोई बाहरी व्यक्ति नहीं आएगा। कई बार जीवन तुम्हें ऐसी परिस्थितियों में डाल देगा जहां तुम्हें स्वयं अपना सहारा बनना पड़ेगा। वहीं से तुम्हारे भीतर एक नई शुरुआत होगी। तुम धीरे धीरे समझोगे कि तुम्हें हर बार किसी के हाथ की जरूरत नहीं। कभी कभी तुम्हारे अपने दो हाथ ही तुम्हें उठाने के लिए पर्याप्त थे। तुम्हारे अपने पैर तुम्हें आगे ले जाने के लिए पर्याप्त हैं। तुम्हारी अपनी चेतना तुम्हें रास्ता दिखाने के लिए पर्याप्त है। बस उसे सुनना सीखो। अपने भीतर की उस शांत आवाज को सुनो जो शोर के बीच भी कहती है, रुको मत, डरो मत, देखो, सीखो और आगे बढ़ो। यही आवाज धीरे धीरे तुम्हारे भीतर इतनी गहरी उतर सकती है कि एक दिन तूफान बाहर होगा और शांति भीतर। लोग चिल्ला रहे होंगे और तुम शांत रहोगे, परिस्थितियां बदल रही होंगी और तुम अपने केंद्र में टिके रहोगे। किसी का व्यवहार तुम्हें चोट पहुंचा सकता है, लेकिन तुम्हारी पूरी चेतना को अपने साथ नहीं बहा पाएगा, क्योंकि तब तुम्हें पता होगा कि तुम परिस्थिति नहीं हो, तुम उस परिस्थिति के साक्षी भी हो। और साक्षी बनने की शुरुआत वहीं से होती है जहां तुम प्रतिक्रिया और जागरूकता के बीच एक छोटा सा अंतर पैदा करना सीखते हो। कोई कुछ कहे, तुरंत जवाब मत दो, एक क्षण रुक जाओ, सांस लो, देखो कि भीतर क्या उठ रहा है। गुस्सा, अहंकार, डर, अपमान, या वास्तव में कुछ ऐसा है जिसका उत्तर देना जरूरी है। इस छोटे से अंतर में बहुत बड़ी स्वतंत्रता छिपी है, क्योंकि जो व्यक्ति हर चीज पर तुरंत प्रतिक्रिया करता है वह परिस्थितियों के हाथों में रहता है, और जो व्यक्ति प्रतिक्रिया से पहले देख सकता है वह धीरे धीरे स्वयं का स्वामी बनने लगता है। यहीं से मजबूती पैदा होती है। धीरे धीरे, बहुत शांत तरीके से, बिना किसी घोषणा के, बिना दुनिया को बताए, तुम बस भीतर से बदलते जाते हो। और फिर एक दिन वही जीवन, वही दुनिया, वही लोग, वही परिस्थितियां तुम्हारे सामने होती हैं, लेकिन तुम पहले जैसे नहीं रहते। तुम्हारी दृष्टि बदल चुकी होती है। तुम्हारे भीतर कुछ ऐसा पैदा हो चुका होता है जिसे कोई आसानी से छीन नहीं सकता। और फिर चाहे जीवन तुम्हारे सामने कितनी भी कठिन परीक्षा क्यों ना रख दे, अब वहीं से आगे बढ़ते हैं। और इस बार भी इसे लगातार बिना अलग गैप के आगे बढ़ा रहा हूं। अंत अभी नहीं दिया जाएगा। तुम्हारे सामने कितनी भी कठिन परीक्षा क्यों न रख दे, तुम्हें अपने भीतर यह याद रखना होगा कि परीक्षा तुम्हारी क्षमता से बड़ी नहीं होती अगर तुम अपने भीतर से भागना बंद कर दो। अक्सर इंसान परिस्थिति से कम और अपनी कल्पनाओं से ज्यादा डरता है। समस्या सामने छोटी होती है, लेकिन मन उसे इतना बड़ा बना देता है कि इंसान कदम उठाने से पहले ही हार मान लेता है। इसलिए जब भी कोई कठिन परिस्थिति सामने आए, उसे पूरी जिंदगी का फैसला मत समझ लेना। बस इतना देखना कि इस क्षण में क्या करना है। एक कदम, केवल एक कदम। कई बार तुम्हें लगेगा कि तुम्हारे पास ताकत नहीं बची, लेकिन ताकत हमेशा उत्साह के रूप में महसूस नहीं होती। कभी कभी ताकत का अर्थ केवल इतना होता है कि तुम आज भी बिस्तर से उठे, आज भी अपने काम पर लौटे, आज भी अपने परिवार के लिए खड़े हुए, आज भी अपने सपनों को पूरी तरह मरने नहीं दिया। बाहर से देखने वाले को शायद ये बहुत सामान्य लगे, लेकिन तुम्हें पता होगा कि तुमने भीतर कितनी लड़ाई लड़ी है। इसलिए अपनी छोटी जीतों को छोटा मत समझो। हर दिन खुद को संभाल लेना भी एक जीत है। किसी पुराने दर्द को बिना प्रतिक्रिया दिए जाने देना भी एक जीत है। किसी ऐसे व्यक्ति से दूरी बना लेना जो तुम्हारी शांति छीनता है, यह भी एक जीत है। अपनी गलती स्वीकार कर लेना भी एक जीत है। डर के बावजूद कोशिश करना भी एक जीत है। तुम्हें हर दिन दुनिया जीतने की जरूरत नहीं है। कुछ दिन केवल स्वयं को संभालना ही पर्याप्त होता है। अपने जीवन में ऐसे दिन भी स्वीकार करो जब तुम बहुत मजबूत महसूस नहीं करते। हर समय उत्साहित रहना जरूरी नहीं, हर समय सकारात्मक रहना भी जरूरी नहीं।
कभी कभी मन थकेगा, कभी कभी तुम्हें रोना आएगा, कभी कभी तुम्हें किसी के कंधे की जरूरत होगी। इसका अर्थ यह नहीं कि तुम कमजोर हो, इसका अर्थ केवल इतना है कि तुम इंसान हो। मजबूती का मतलब अपनी भावनाओं को दबाना नहीं है। भावनाओं को दबाने वाला व्यक्ति मजबूत नहीं, भीतर से भारी होता जाता है। मजबूती तो तब है जब तुम अपनी भावनाओं को महसूस कर सको और फिर भी उनके गुलाम न बनो। रोना आए तो रो लो, लेकिन अपने आंसुओं से अपनी पूरी पहचान मत बना लेना। दुख आए तो दुख को महसूस करो, लेकिन उसे अपना स्थायी घर मत बना लेना। गुस्सा आए तो उसे देखो, लेकिन उसे अपने निर्णय लेने मत देना। डर आए तो उसे महसूस करो, लेकिन उसके कारण जीवन जीना बंद मत कर देना। तुम्हारे भीतर भावनाएं आती जाती रहेंगी, जैसे आकाश में बादल आते हैं और चले जाते हैं। कोई बादल आकाश को हमेशा के लिए अपना नहीं बना सकता। उसी तरह कोई भावना तुम्हारे पूरे अस्तित्व पर हमेशा के लिए कब्जा नहीं कर सकती। तुम आकाश की तरह बनो, भावनाएं बादलों की तरह आने दो। विचारों को आने जाने दो, लोगों को आने जाने दो, परिस्थितियों को बदलने दो, लेकिन अपने भीतर एक ऐसा स्थान बचाकर रखो जहां तुम स्वयं से जुड़े रहो। यही भीतर का केंद्र तुम्हें बार बार संभालेगा। जब दुनिया तुम्हें तुम्हारी उपलब्धियों से पहचानने लगे, तब भी अपने भीतर याद रखना कि तुम केवल अपनी सफलता नहीं हो। जब दुनिया तुम्हारी असफलता देखकर तुम्हें कम समझे, तब भी याद रखना कि तुम केवल अपनी असफलता नहीं हो। तुम्हारी नौकरी तुम्हारी पूरी पहचान नहीं है, तुम्हारा पैसा तुम्हारी पूरी पहचान नहीं है, तुम्हारा रिश्ता तुम्हारी पूरी पहचान नहीं है, तुम्हारी सामाजिक प्रतिष्ठा तुम्हारी पूरी पहचान नहीं है, तुम्हारी गलतियां भी तुम्हारी पूरी पहचान नहीं है। तुम्हारे भीतर एक ऐसा अस्तित्व है जो इन सभी भूमिकाओं से बड़ा है। जब तुम उस अस्तित्व को पहचानना शुरू करते हो, तब धीरे धीरे दूसरों के हाथों में रखी अपनी शक्ति वापस लेने लगते। लोग तुम्हारे बारे में कुछ भी कहें, तुम्हें तुरंत अपने बारे में संदेह करने की जरूरत नहीं। अगर किसी ने कहा कि तुम बेकार हो, तो उससे पूछो क्या वो तुम्हें वास्तव में जानता है। अगर किसी ने कहा कि तुम कुछ नहीं कर सकते, तो पूछो क्या उसने तुम्हारे भीतर की पूरी संभावना देखी है। अगर किसी ने तुम्हें असफल कहा, तो पूछो क्या एक परिणाम तुम्हारी पूरी यात्रा तय कर सकता है। नहीं। लोग अक्सर तुम्हें उस क्षण के आधार पर देखते हैं जिसमें तुम उन्हें दिखाई देते हो, लेकिन तुम्हारे भीतर जो संघर्ष चल रहा है, जो प्रयास चल रहा है, जो परिवर्तन चल रहा है, उसे वे नहीं जानते। इसलिए दूसरों की अधूरी जानकारी से अपने बारे में पूरा फैसला मत कर लेना। तुम्हें अपने जीवन का निर्णय भीड़ से पूछ कर नहीं लेना। कभी कभी भीड़ गलत दिशा में बहुत तेजी से दौड़ती है, और जो व्यक्ति अकेला सही दिशा में चल रहा होता है, वह बाहर से पीछे दिखाई दे सकता है, लेकिन भीतर से वह आगे बढ़ रहा होता है। तुम्हारी गति दूसरों से अलग हो सकती है। किसी की सफलता जल्दी आ गई और तुम्हारी देर से आए, तो इसका अर्थ यह नहीं कि तुम्हारा जीवन कम मूल्यवान है। किसी का घर पहले बन गया और तुम्हारा बाद में बने, तो इसका अर्थ यह नहीं कि तुम पीछे रह गए। किसी को प्रेम जल्दी मिल गया और तुम्हें देर से मिला, तो इसका अर्थ यह नहीं कि तुम्हारे लिए प्रेम लिखा ही नहीं गया। जीवन कोई प्रतियोगिता नहीं है जिसमें सबको एक ही समय पर एक ही मंजिल पर पहुंचना है। हर व्यक्ति की यात्रा अलग है। तुम्हें अपनी यात्रा को दूसरों की घड़ी से नहीं मापना चाहिए। तुलना मन को कमजोर करती है। तुलना तुम्हें उस चीज के लिए दुखी करती है जो तुम्हारे पास नहीं है, और तुम्हारे पास जो है उसका मूल्य कम कर देती है। तुम किसी दूसरे की जिंदगी का केवल बाहर का हिस्सा देखते हो, तुम उसकी पूरी रातें नहीं देखते, उसकी चिंताएं नहीं देखते, उसके डर नहीं देखते, उसकी असफलताएं नहीं देखते। इसलिए अपनी पूरी जिंदगी की तुलना किसी दूसरे की दिखाई देने वाली जिंदगी से करना अन्याय है। अपने कल से तुलना करो। क्या तुम आज कल से थोड़ा अधिक जागरूक हो? क्या आज तुम अपने गुस्से को थोड़ा बेहतर समझते हो? क्या आज तुम अपने डर के बावजूद एक कदम उठा पा रहे हो? क्या आज तुम उन चीजों को छोड़ पा रहे हो जिन्हें पहले पकड़ कर बैठे रहते थे? अगर हां, तो तुम आगे बढ़ रहे हो, धीरे सही, लेकिन आगे बढ़ रहे हो। और कभी कभी धीमी गति ही सबसे स्थायी गति होती है। जल्दी में बदला हुआ जीवन अक्सर फिर पुराने ढर्रे पर लौट जाता है, लेकिन जो परिवर्तन समझ से आता है वह गहरा होता है। इसलिए खुद को बदलने के लिए जल्दबाजी मत करो, अपने भीतर धैर्य पैदा करो। तुम कोई मशीन नहीं हो जिसे एक आदेश देकर तुरंत बदल दिया जाए। तुम्हारे भीतर वर्षों की आदतें हैं, वर्षों के विचार हैं, पुराने अनुभव हैं,
पुराने डर हैं, पुराने संस्कार हैं, इन्हें धीरे धीरे देखना होगा। कभी कभी तुम सोचोगे कि मैंने बहुत कोशिश की, फिर भी मैं वही हूं, लेकिन शायद तुम वही नहीं हो। शायद तुम्हें फर्क दिखाई नहीं दे रहा। शायद पहले तुम किसी बात पर 10 दिन परेशान रहते थे और अब 2 दिन में संभल जाते हो। पहले तुम हर व्यक्ति को खुश करने की कोशिश करते थे और अब कुछ लोगों को नाराज होने देने की क्षमता रखते हो। पहले तुम्हें अकेले रहने से डर लगता था और अब तुम अकेले बैठकर अपने बारे में सोच सकते हो। पहले तुम गलती छिपाते थे और अब उसे स्वीकार कर सकते हो। ये सब परिवर्तन है। मजबूती हमेशा बड़ी घोषणा के रूप में नहीं आती, कभी कभी वह छोटी सी प्रतिक्रिया में दिखाई देती है। जहां पहले तुम टूट जाते थे, अब तुम रुककर सोचते हो। जहां पहले तुम चिल्लाते थे, अब तुम शांत रहते हो। जहां पहले तुम बदला लेते थे, अब तुम दूरी बना लेते हो। जहां पहले तुम हर किसी को जवाब देते थे, अब तुम जानते हो कि किसे जवाब देना है और किसे नहीं। यही परिपक्वता है, यही भीतर की शक्ति है। अपने भीतर ऐसी शक्ति पैदा करो जिसे साबित करने की जरूरत न पड़े। जो वास्तव में मजबूत होता है, उसे हर समय दुनिया को यह बताने की जरूरत नहीं होती कि वह मजबूत है। वह बस अपनी जगह पर खड़ा रहता है। जैसे पेड़ आंधी आने से पहले घोषणा नहीं करता कि मैं मजबूत हूं। आंधी आती है और वो अपनी जड़ों के सहारे खड़ा रहता है। कुछ शाखाएं टूट सकती हैं, कुछ पत्ते गिर सकते हैं, लेकिन अगर जड़ें गहरी हैं तो पेड़ फिर से बढ़ता है। तुम्हें भी अपनी जड़ें गहरी करनी है। तुम्हारी जड़ें तुम्हारी जागरूकता है, तुम्हारी ईमानदारी है, तुम्हारा आत्मविश्वास है, तुम्हारा अनुशासन है, तुम्हारी सीखने की क्षमता है, तुम्हारा अपने प्रति सम्मान है, और सबसे बढ़कर तुम्हारा अपने भीतर लौटने का अभ्यास है। जब बाहर सब बिखर रहा हो, तब भीतर लौटना सीखो। कुछ देर चुप बैठो, सांस को महसूस करो, अपने शरीर को महसूस करो, अपने विचारों को देखो। अपने मन को आदेश देने के बजाय उसे समझो, क्योंकि मन को जितना दबाओगे वह उतना ही विद्रोह करेगा। उसे समझना सीखो। अगर मन डर रहा है तो पूछो किस बात से डर रहा है। अगर मन किसी व्यक्ति को पकड़कर बैठा है तो पूछो मैं इस व्यक्ति से वास्तव में क्या चाहता हूं। अगर मन बार बार अतीत में जा रहा है तो पूछो क्या मैं उस घटना को स्वीकार नहीं कर पा रहा। अगर मन भविष्य से डर रहा है तो पूछो क्या अभी वास्तव में कोई खतरा है या मैं केवल कल्पना कर रहा हूं। ऐसे प्रश्न तुम्हें अपने मन के भीतर उतरने में मदद करेंगे। और जब तुम अपने मन को समझना शुरू करते हो, तब तुम्हें पता चलता है कि बहुत सी परेशानियां बाहर से नहीं, भीतर की व्याख्या से पैदा होती हैं। एक व्यक्ति ने कुछ कहा, शब्द केवल शब्द थे, लेकिन तुमने उनका अर्थ बना लिया। फिर उस अर्थ से एक कहानी बनाई, फिर उस कहानी को बार बार दोहराया, और अंत में वही कहानी तुम्हारे दुख का कारण बन गई। इसलिए हर घटना के बीच अपनी व्याख्या को देखना सीखो। जो हुआ और तुमने उसके बारे में क्या मान लिया, इन दोनों में अंतर है। यही अंतर तुम्हें स्वतंत्र कर सकता है। किसी ने तुम्हें जवाब नहीं दिया, ये घटना है, वह मुझे महत्व नहीं देता, ये तुम्हारी व्याख्या है। किसी ने तुम्हें नौकरी में अस्वीकार कर दिया, ये घटना है। मैं किसी काम का नहीं, ये तुम्हारी व्याख्या है। किसी रिश्ते का अंत हुआ, ये घटना है। अब मुझे कभी प्रेम नहीं मिलेगा, यह भविष्य के बारे में तुम्हारी कल्पना है। इन दोनों को अलग करना सीखो, तब तुम्हारा मन हल्का होने लगेगा। तुम्हें हर घटना के साथ एक कहानी जोड़ने की जरूरत नहीं। कभी कभी घटना को घटना रहने दो, वह आई और चली गई। तुम उससे सीखो और आगे बढ़ो। तुम्हारा जीवन हर घटना की व्याख्या करने के लिए नहीं है, जीवन जीने के लिए है। कई बार हम इतने अधिक सोचते हैं कि जीना भूल जाते हैं। क्या होगा, क्यों हुआ, उसने ऐसा क्यों कहा, वो मेरे बारे में क्या सोचता होगा, अगर ऐसा हो गया तो, अगर वैसा हो गया तो। मन प्रश्नों की फैक्ट्री बन जाता है और तुम वर्तमान से दूर चले जाते हो। इसलिए जब विचार बहुत बढ़ जाएं तो शरीर में लौटो, अपनी सांस को महसूस करो, अपने पैरों को जमीन पर महसूस करो, अपने आसपास की आवाजों को सुनो। तुम्हें पता चलेगा कि इस क्षण में जीवन उतना डरावना नहीं है जितना तुम्हारा मन उसे बना रहा था। और यही अभ्यास तुम्हें धीरे धीरे भीतर से मजबूत करेगा। तुम सीखोगे कि विचारों के साथ बहना जरूरी नहीं। तुम उन्हें देख सकते हो, तुम भावनाओं को महसूस कर सकते हो, लेकिन उनके अनुसार हर निर्णय लेना जरूरी नहीं। तुम दुखी हो सकते हो, फिर भी सही काम कर सकते हो। तुम डरे हुए हो सकते हो, फिर भी आगे बढ़ सकते हो। तुम असमंजस में हो सकते हो, फिर भी एक छोटा कदम उठा सकते हो। यही जीवन की वास्तविक कला है।
सब कुछ स्पष्ट हो जाने की प्रतीक्षा मत करो। कई बार स्पष्टता चलने के बाद आती है। तुम्हें पहले कदम के लिए पूरी मंजिल दिखाई देना जरूरी नहीं, बस इतना जानना पर्याप्त है कि यह कदम तुम्हें विनाश की ओर नहीं, विकास की ओर ले जा रहा है। और अगर किसी रास्ते पर बार बार तुम्हारी शांति टूट रही है, तुम्हारा आत्मसम्मान गिर रहा है, तुम्हारा मन लगातार भय में जी रहा है, तो उस रास्ते को लेकर ईमानदारी से देखना जरूरी है। हर चीज सहते रहना मजबूती नहीं, कभी कभी छोड़ देना भी मजबूती है, कभी दूरी बनाना भी मजबूती है, कभी नहीं कहना भी मजबूती है, कभी किसी रिश्ते, आदत या परिस्थिति से बाहर निकलना भी मजबूती है। तुम्हें अपने जीवन में यह समझना होगा कि सहनशीलता और आत्मविनाश एक चीज नहीं है। किसी को क्षमा करना अच्छी बात हो सकती, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि तुम बार बार उसी चोट के सामने स्वयं को खड़ा करते रहो। किसी से प्रेम करना सुंदर है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि तुम स्वयं को खो दो। किसी की मदद करना अच्छा है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि तुम अपनी पूरी जिंदगी दूसरों की अपेक्षाओं के नीचे दबा दो। अपने भीतर यह सीमा बनाओ कि मैं प्रेम करूंगा, लेकिन स्वयं को खोकर नहीं। मैं मदद करूंगा, लेकिन स्वयं को मिटाकर नहीं। मैं क्षमा करूंगा, लेकिन अपनी समझ खोकर नहीं। मैं साथ दूंगा, लेकिन अपने आत्मसम्मान की कीमत पर नहीं। जब तुम अपने जीवन की सीमाएं स्पष्ट करते हो, तब तुम्हारे भीतर एक नई मजबूती आती है। फिर तुम्हें हर व्यक्ति को खुश करने की जरूरत नहीं रहती। तुम्हें पता होता है कि कौन तुम्हारे जीवन में स्थान पाने योग्य है और किसे केवल शुभकामना देकर आगे बढ़ जाना है। और जब तुम ये सीख लेते हो, तब तुम्हारे भीतर एक गहरी शांति जन्म लेती है। तुम्हें हर दरवाजा खटखटाने की जरूरत नहीं रहती। कुछ दरवाजे बंद हैं तो बंद रहने दो। हर बंद दरवाजा तुम्हारी असफलता नहीं है। कभी कभी वह तुम्हें किसी और दिशा में जाने का संकेत है, और शायद उसी दिशा में वह रास्ता हो जहां तुम्हें अपने जीवन का वह रूप मिलना है जिसे तुम अभी कल्पना भी नहीं कर सकते। इसलिए जब कुछ तुम्हारी इच्छा के अनुसार न हो, तुरंत यह मत मान लेना कि जीवन तुम्हारे विरुद्ध है। हो सकता है जीवन तुम्हें किसी ऐसी चीज से दूर कर रहा हो जिसे तुम अभी छोड़ना नहीं चाहते। हो सकता है वह तुम्हें प्रतीक्षा करना सिखा रहा हो सकता है वह तुम्हें स्वयं पर निर्भर होना सिखा रहा हो सकता है वह तुम्हें यह सिखा रहा हो कि तुम्हारी खुशी किसी एक परिणाम पर निर्भर नहीं होनी चाहिए। और जब यह समझ गहरी होने लगती है, तब जीवन की कठिनाइयां तुम्हें उतना नहीं हिलाती। तुम्हारे भीतर एक जगह बन जाती है जहां तुम कह सकते हो, जो होगा देखा जाएगा। ये लापरवाही नहीं है, ये भरोसा है। ये भरोसा कि चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, मैं उससे निपटने के लिए अपने भीतर कुछ ना कुछ खोज लूंगा। अगर आज रास्ता नहीं दिख रहा तो मैं रुक कर देखूंगा। अगर आज ताकत कम है तो मैं आराम करूंगा। अगर आज दर्द है तो मैं उसे महसूस करूंगा, लेकिन मैं अपने जीवन को छोड़ूंगा नहीं। मैं अपने भीतर की संभावना को मरने नहीं दूंगा, क्योंकि शायद मेरी कहानी का सबसे सुंदर हिस्सा अभी लिखा ही नहीं गया है। और शायद जिस दिन मैं ये समझ लूंगा कि मुझे हर तूफान को रोकना नहीं है, बल्कि उसके बीच स्वयं को संभालना है, उसी दिन मेरी वास्तविक यात्रा शुरू होगी होगी और शायद जिस दिन तुम यह समझ लोगे कि तुम्हें हर तूफान को रोकना नहीं है, बल्कि उसके बीच स्वयं को संभालना है, उसी दिन तुम्हारी वास्तविक यात्रा शुरू होगी। याद रखना, जीवन में हमेशा सब कुछ तुम्हारी इच्छा के अनुसार नहीं होगा। कुछ लोग तुम्हारे साथ होंगे, कुछ रास्ते में छूट जाएंगे, कुछ सपने पूरे होंगे, कुछ सपने तुम्हें नए सपनों की ओर ले जाएंगे। कुछ दिनों में तुम्हें अपनी जीत दिखाई देगी और कुछ दिनों में केवल संघर्ष दिखाई देगा। लेकिन हर परिस्थिति में अपने भीतर की ज्योति को बुझने मत देना। जब तक तुम अपने भीतर से हार नहीं मानते, तब तक कोई भी परिस्थिति तुम्हें पूरी तरह हरा नहीं सकती। गिरना जीवन का हिस्सा है, लेकिन गिरे रहने का निर्णय तुम्हारा है। दुख आना जीवन का हिस्सा है, लेकिन दुख में हमेशा के लिए डूबे रहना जरूरी नहीं। असफलता आना जीवन का हिस्सा है, लेकिन स्वयं को असफल मान लेना जरूरी नहीं। लोगों का बदल जाना जीवन का हिस्सा है, लेकिन अपने प्रति तुम्हारा प्रेम नहीं बदलना चाहिए। इसलिए आज से खुद से एक वादा करो, कुछ भी हो जाए मैं खुद का साथ नहीं छोड़ूंगा। लोग मुझे समझे या ना समझे, मैं स्वयं को समझने की कोशिश करूंगा। दुनिया मेरा साथ दे या न दे, मैं अपने पैरों पर खड़ा होना सीखूंगा। रास्ता कठिन होगा तो मैं धीरे चलूंगा, लेकिन रुकूंगा नहीं। डर आएगा तो डर के साथ चलूंगा, लेकिन डर को अपना मालिक नहीं बनने दूंगा।
आंखों में आंसू आएंगे तो आंसू बहने दूंगा, लेकिन उन आंसुओं के पीछे अपनी पूरी जिंदगी नहीं रोक दूंगा, क्योंकि तुम्हारा जीवन किसी एक घटना से बड़ा है, तुम्हारी कहानी किसी एक व्यक्ति से बड़ी है, तुम्हारी क्षमता किसी एक असफलता से बड़ी है, और तुम्हारा भविष्य तुम्हारे अतीत से कहीं अधिक खुला हुआ है। बस अपने भीतर की शक्ति को पहचानो। हर सुबह स्वयं से कहो, आज मुझे पूरी दुनिया नहीं बदलनी, मुझे केवल अपने भीतर थोड़ा और प्रकाश लाना है। आज मुझे किसी से आगे नहीं निकलना, मुझे केवल कल के अपने रूप से थोड़ा बेहतर बनना है। आज मुझे हर समस्या का समाधान नहीं चाहिए, मुझे केवल अगला सही कदम उठाना है। और जब तुम इस तरह जीना शुरू करोगे तो धीरे धीरे तुम्हारे भीतर एक ऐसी मजबूती पैदा होगी जिसे परिस्थितियां आसानी से हिला नहीं पाएंगी। तुम्हें तब समझ आएगा कि असली जीत बाहर किसी को हराने में नहीं है, असली जीत अपने डर से ऊपर उठने में है, अपने क्रोध को समझने में है, अपने दुख को स्वीकार करने में है, अपने अहंकार को पहचानने में है, अपने मन को देखने में है। और सबसे बड़ी जीत है हर परिस्थिति के बाद भी अपने भीतर इंसानियत, प्रेम और शांति को जीवित रखना। इसलिए चाहे आज तुम्हारी जिंदगी में कितनी भी परेशानी क्यों ना हो, खुद को कमजोर मत समझे। हो सकता है तुम अभी उस दौर से गुजर रहे हो जो तुम्हें आने वाले समय के लिए तैयार कर रहा है। हो सकता है आज की कठिनाई कल तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन जाए। हो सकता है आज जिस बात पर तुम रो रहे हो, कुछ समय बाद उसी बात को देखकर तुम कहो, अच्छा हुआ मैं उस अनुभव से गुजरा, क्योंकि उसने मुझे बदल दिया। उसने मुझे सिखाया कि कौन अपना है और कौन नहीं। उसने मुझे सिखाया कि मुझे अपनी खुशी दूसरों के हाथ में नहीं देनी। उसने मुझे सिखाया कि अकेले चलना भी संभव है। उसने मुझे सिखाया कि मैं जितना सोचता था उससे कहीं ज्यादा मजबूत हूं। और शायद तुम्हारी जिंदगी भी तुम्हें यही सिखा रही है। इसलिए टूटो मत, रुको मत, अपने भीतर लौटो, अपनी सांसों को महसूस करो, अपने मन को समझो, अपनी गलतियों से सीखो, अपने डर के पार कदम रखो, और हर सुबह एक नई शुरुआत की तरह जियो। क्योंकि जिंदगी तुम्हें हर दिन एक नया अवसर देती है। कल जैसा भी था आज वैसा होना जरूरी नहीं, आज जैसा है कल वैसा रहना जरूरी नहीं। तुम बदल सकते हो, तुम उठ सकते हो, तुम फिर से शुरुआत कर सकते हो। और याद रखना, तुम्हें मजबूत बनने के लिए पत्थर नहीं बनना है, तुम्हें संवेदनशील रहते हुए मजबूत बनना है। तुम्हें प्रेम करते हुए मजबूत बनना है, तुम्हें रोते हुए भी मजबूत बनना है, तुम्हें गिरकर भी मजबूत बनना है। क्योंकि असली मजबूती वह नहीं जो तुम्हें भावनाहीन बना दे, असली मजबूती वह है जो तुम्हें भावनाओं के बीच भी जागरूक रखे। तो आज अगर ये बात तुम्हारे दिल तक पहुंची है तो इसे केवल सुनकर मत छोड़ देना, अपने जीवन में उतारना। जब अगली बार कोई परिस्थिति तुम्हें तोड़ने की कोशिश करे, तब आज की ये बात याद करना, कुछ भी हो जाए मुझे खुद का साथ नहीं छोड़ना है। और अगर आपको लगता है कि ये विचार किसी ऐसे व्यक्ति तक भी पहुंचना चाहिए जो इस समय किसी मुश्किल दौर से गुजर रहा है, तो इस वीडियो को उसके साथ जरूर शेयर कीजिए। क्योंकि हो सकता है आपकी एक शेयर की हुई वीडियो किसी ऐसे इंसान तक पहुंच जाए जिसे आज केवल एक उम्मीद की जरूरत हो। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया और आपको इससे कुछ सीखने या अपने जीवन को देखने का एक नया दृष्टिकोण मिला, तो वीडियो को लाइक जरूर करें। कमेंट में सिर्फ इतना लिखिए, मैं खुद का साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। आपका ये एक छोटा सा कमेंट आपके अपने मन को भी एक वचन देगा और शायद किसी दूसरे व्यक्ति को भी हिम्मत देगा। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं और आपको ऐसे ही जीवन, आत्मविश्वास, जागरूकता और प्रेरणा से जुड़े विचार सुनना पसंद है, तो विचार ज्ञानी चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें, ताकि आने वाली ऐसी महत्वपूर्ण वीडियो की सूचना आपको सबसे पहले मिल सके। वीडियो को अपने दोस्तों, परिवार और उन लोगों तक जरूर पहुंचाइए जिन्हें इस समय थोड़ी प्रेरणा और हिम्मत की जरूरत है। आपका एक लाइक, एक कमेंट, एक शेयर और चैनल का सब्सक्रिप्शन हमें ऐसी ही सार्थक और प्रेरणादायक सामग्री आपके लिए लाने की प्रेरणा देता है। तब तक अपने मन को शांत रखिए, अपने